कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ये अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन ये कई सारी बीमारियों की जननी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन होने के क्या कारण हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका है। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा, और कहानी है वो राजा अकबर की और बीरबल की। राजा अकबर ने अपने दरबार में पूछा कि आदमी को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है। तो बहुत सारे राजा वहां बैठे हुए थे, बहुत सारे मंत्री बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि हमें सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब हम पड़ोसी राज्य को जीत लेते हैं। किसी ने कहा कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। तो बीरबल का नंबर आया तो बीरबल से पूछा कि आदमी को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है। तो बीरबल ने कहा कि आदमी को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका पेट साफ होता है, यानी कि जब उसकी मन के संतुष्टि हो जाती है और पेट साफ हो जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी उस समय होती है। तो सब लोग हंसने लगे और बीरबल सोचने लगा कि ये मेरी बात को सुनकर, जवाब को सुनकर हंस रहे हैं। राजा अकबर भी ये सोच रहा था कि बीरबल से ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सिंपल सा आंसर देगा और ये ऐसा आंसर देगा। तो अकबर ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि जब हम खुश तो तब होते हैं जब हमें बहुत सारी धन दौलत मिलती है। तो बीरबल ने कहा कि ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ये आपको सिद्ध कर सकता हूँ। तो अकबर ने कहा ठीक है करिए। तो कुछ दिनों के बाद में जब राजा अकबर किसी राज्य को जीतने के बाद वापस आया तो बीरबल ने क्या करा कि एक आयुर्वेद में एक औषधि है जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, वो उसके खाने में मिला देता है और अकबर खाना खा लेता है और दूसरे दिन उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसको कब्ज हो जाती है और उसका मोशन साफ नहीं होता। एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, दूसरे दिन वो, फिर तीसरे दिन तो अकबर की हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद उसमें जीत का जश्न होता है। वहां पर जीत के जश्न पे बीरबल कहता है कि महाराज आप चलिए, जीत का जश्न हो रहा है, सब लोग तैयार हैं। बीरबल से वो अकबर कहते हैं कि अरे मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मैं कैसे जश्न मना लूं। वो कहते हैं कि नहीं महाराज, आपकी जीत का जश्न है, आपको चलना चाहिए, वहां तो सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन वहां बेमन से राजा पहुंच जाते हैं और अकबर देखता है कि उसका पेट साफ नहीं हुआ और वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है, यानी कि वो उतना खुश नहीं है जितना उसे खुश होना चाहिए। फिर बीरबल समझ जाता है कि राजा को जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हुई है, कब्ज की समस्या हुई है, जिस वजह से वो अभी भी परेशान है। फिर दूसरे दिन उनके भोजन में, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, वो दवाई डाल दी जाती है जिससे कि उसका राजा अकबर का पेट साफ हो जाता है। और बीरबल को बड़े बुलाता है और वो कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो राजा अकबर कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बीरबल पूछता है किस वजह से खुश है महाराज। तो बीरबल को कहता है कि आज मेरा पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ हुआ है। तो ये जो कहानी है, इसी कहानी के ऊपर हमारी बॉलीवुड ने भी एक मूवी बनाई जिसको पीकू कहते हैं, यानी पीकू मूवी थी जो अमिताभ बच्चन जी की थी। उसमें भी कॉन्स्टिपेशन को लेकर ही करोड़ों रुपए की मूवी बना दी। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बेकार हैं। आपका पेट साफ नहीं होता तो भी आपको जिंदगी की वो खुशी नहीं मिलती जो आप धन दौलत से भी नहीं मिल सकती। यानी कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी गंभीर समस्या है जो लोगों को बहुत परेशान कर सकती है। उनके दैनिक दिनचर्या में अपने काम को ना कर पाना भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है और उनको इतना कि नींद भी नहीं आती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो कॉन्स्टिपेशन एक गंभीर समस्या है और ये बहुत सारी बीमारियों की जननी है। अगर आपका पेट भी गड़बड़ रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप ये समझ जाइए कि कुछ दिनों बाद ना केवल कॉन्स्टिपेशन आपको परेशान करने वाला है, बल्कि अन्य कई सारी बीमारियां भी आपको परेशान करने वाली हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के मुख्य कारण है हमारी दिनचर्या, यानी कि अगर हम समय पर भोजन ना करें तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर हम गैप बहुत ज्यादा रखें 2 खाने में तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बेमौसम की चीजें खाएं तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हमारे आजकल ट्रेंड है कि हम गर्मियों की चीजों को सर्दियों में खाते हैं और सर्दियों की चीजों को गर्मी में खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेटस मेंटेन होता है। हमने देखा है, मैंने एक जगह देखा शादियों में कि गर्मी के सीजन में सर्दियों की चीजें वहां ज्यादा दी गई। क्यों? क्योंकि वो महंगी है तो स्टेटस है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि गर्मी के समय पर गर्मी की ही चीज खानी चाहिए और सर्दी के समय पर सर्दी की ही चीज खानी चाहिए।
यानी कि मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यह ध्यान करना चाहिए कि हमारे खाने के अंदर जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें रफेज की मात्रा ज़्यादा हो, नहीं तो आपको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और सबसे बड़ा जो कारण है कॉन्स्टिपेशन का, आज हमारे रात की दिनचर्या है, यानी कि हम अगर समय पर नहीं सोएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन ना केवल एक बीमारी है बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर आने वाली है। जब आपको पेट ठीक नहीं होगा तो आपको मन ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा तो आपको बहुत सारे इरिटेशंस हो जाएंगी और आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो कहते हैं कि आजकल एक ऐड भी आता है, पेट सफा तो सब रोग दफा, यानी कि पेट साफ तो सारे रोग साफ, यानी कि पेट साफ अगर हो गया तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। न्यूरोथेरेपी बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से आपके पेट की समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का आधार ही पेट है। आप समस्या कुछ भी लेकर आइए न्यूरोथेरेपी में, किसी भी तरीके की लेकर आइए, चाहे फिजिकल लेकर आइए चाहे मेंटल लेकर आइए, आपकी समस्या का समाधान हम पहले पेट से करते हैं, यानी कि पहले पेट ठीक करेंगे फिर समस्या का समाधान करेंगे। और इसी तरीके से मैंने प्रोटोकॉल में भी ये समझाया था कि जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले पेट के पेन पॉइंट्स पे काम करना है, पेट के दर्द को ठीक करना है। अगर आपने पेट का दर्द ठीक कर दिया तो 50% बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो न्यूरोथेरेपी के द्वारा बिना किसी दवा के, बिना इंस्ट्रूमेंट के, आपके शरीर के ऊपर हल्का प्रेशर देकर, सीक्वेंस वाइज प्रेशर देकर आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, इसको ठीक करा जा सकता है। और जब अगर आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बिल्कुल ठीक काम कर रही है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। तो कुछ चीजों को ध्यान करेंगे। अगर आपको बीमारी है तो कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मेडिसिन से कभी भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो सकता, ये पक्का है। वो जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक तो मोशन आपको ठीक आएगा, लेकिन जैसे ही मेडिसिन को छोड़ते हैं आपको दोबारा से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, नहीं तो अन्य पेट से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। और इन सब से बचने का तरीका कि आप प्राकृतिक चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी, योग, सुजोग, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, इन सब को अपनाइए, जिससे कि आप प्राकृतिक रूप से बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा कि कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचा जा सकता है और क्या कारण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें सोशल मीडिया पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।